So what is the meaning of landscape? Landscape means they divided the servers. अगर मैं सिंपल आपको बोलूँ तो सर्वर्स को क्या किया उन्होंने, डिवाइड किया. किस तरीके से डिवाइड किया? लाइक जहां पे डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी. So that is the server called in SAP development server. Okay. After that जब आप सारा चीजें कर लोगे उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, सिस्टम में चेक किया जाएगा कि प्रॉपर है या नहीं. तो टेस्टिंग किया जाएगा. फॉर टेस्टिंग वी हैव अनदर सर्वर कॉल्ड क्वालिटी सर्वर. एंड माइग्रेट करने के लिए डेवलपमेंट सर्वर से क्वालिटी सर्वर में डेटा को माइग्रेट करने के लिए वी नीड अ टूल. So that tool in SAP called transport request. After that, जब क्वालिटी चेक हो गया, नाउ यू वांट टू यूज मींस अब आप इसको लाइव सर्वर पे भेजेंगे, कंपनी के लोकेशन या कंपनी के सर्वर पे, कंपनी के डेटा सर्वर पे, डेटा सेंटर पे. सो वहां पे ये इंस्टॉल्ड होगा. तो फॉर दैट क्वालिटी सर्वर से प्रोडक्शन सर्वर पे भेजा जाएगा लाइव यूज के लिए. तो वहां पर क्या होगा, हमारा फिर से ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के हेल्प से ट्रांसफर किया जाएगा सारे कॉन्फ़िगरेशन को फ्रॉम क्वालिटी सर्वर टू प्रोडक्शन सर्वर. सो दीज आर द 3 लैंडस्केप in SAP. After that, we cover messages and status. So what are the types of messages? So there are 3 types of messages. For red color messages, means some technical error, some mandatory fields, some integration related error. So ये जो messages आएंगे, रेड कलर का मैसेजेस होगा. एंड जब भी आप कोई चीज परफॉर्म करते हो, अगर रेड कलर का मैसेज आता है तो इंश्योर आप ये करेंगे कि उस रेड कलर के मैसेज को रिमूव करेंगे, मींस शॉर्ट आउट करेंगे. अदरवाइज जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होगा. ठीक है, प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होगा. वो आइदर होल्ड पे चला जाएगा या आइदर मिसकॉन्फ़िगरेशन के साथ सेव हो जाएगा. अगर आप थोड़ा फोर्सफुली सेव करोगे तो मिसकॉन्फ़िगरेशन के साथ सेव हो जाएगा, जिसका आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगा जिसकी वजह से. सो दैट इज रेड कलर स्टेटस. सो इसको रिजॉल्व करना बहुत मीन्स कंपलसरी है. इट इज कंपलसरी टू रिजॉल्व रेड कलर स्टेटस और मैसेजेस. देन आता है हमारा येलो कलर मैसेज. दिस इज वार्निंग मैसेजेस और बी कॉल्ड सम नोटिफिकेशन दे टोट. ओके. And if there is something you want to change, then go and ignore it. So that is yellow status or yellow messages. And last and final type of message, that is green status, green message means जो भी आपने परफॉर्म किया that is successfully done. So ग्रीन कलर में मैसेजेस शो होंगे जब हम परफॉर्म करेंगे. देन यू कैन सी ओके कि ग्रीन कलर का मैसेज आ रहा है, रेड कलर का मैसेज आ रहा है, येलो कलर का मैसेज आ रहा है. After that, validity date. So validity date in SAP have 2 dates. First starting date, that is 19th century 1900, and ending date is last calendar year date. So that is 31st December 9999. So these are the 2 dates are standard. I will write standard dates. Okay. इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्टैंडर्ड डेट के अलावा कोई दूसरा डेट नहीं ले सकते हो. चॉइस इज योर. इफ यू वांट टू चेंज देन यू कैन चेंज. लेकिन आपको स्टैंडर्ड डेट रखना है, आप स्टैंडर्ड डेट रख सकते हो. ठीक है, चॉइस आपकी है. सो प्रीवियस किसी टॉपिक से कोई क्यूरी आपकी, कोई डाउट? स्मिता, यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? No, sir. Okay, so we will cover our next topic, info types. You heard about info types? What is info types in SAP? Anything about it? No, sir. Okay, no problem. Sir, हाँ पूछिए. हाँ सर, आपने जो PDF दिया था उसमें से जो कल आपने 2 PDF दिया था. बिल्कुल. एक तो आपका आर्किटेक्चर का टाइप ऑफ कंसल्टेंट्स लैंडस्केप आर्किटेक्चर था. सेकंड जो 3 नंबर जो लिखा हुआ है, व्हाट इज SAP HCM, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मॉड्यूल. सर ये
इसको हम ये कवर करेंगे ना, इसी को ही हम कवर करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी एसएपी एचसीएम में नहीं है। बहुत सारी चीजें एसएपी एचसीएम से रिमूव होकर एसएपी सक्सेस फैक्टर में चली गई है, तो उनको हम स्किप करेंगे। जो जो एसएपी एचसीएम में भी है, उसका सिलेबस आपने जब ये कोर्स ज्वाइन किया होगा, आई थिंक मेरी टीम ने आपको दिया होगा कोर्स हाँ हाँ कंटेंट। हाँ, तो वो वही कोर्स कंटेंट है, मैंने ये आपको आई थिंक वाइवा में भी दिखाया था कोर्स कंटेंट। हाँ हाँ। हाँ, इसमें लेकिन एसएपी एचसीएम में अभी तक क्या क्या चीजें थी, एसएपी क्या क्या चीजें रखती थी, मैंने सारा मेंशन करके रखा है। क्योंकि ओके। होता यह है मुझे कि लगा मतलब इंटरव्यू। आपने जितना हाँ, क्लासेस उसी का पीडीएफ दिया, इसलिए मुझे लगा कि ये भी शायद आपने उसी के लिए दिया था। ठीक है, ना ना, वैसे। ये नॉर्मली एक है कि लाइक आप जब तैयारी करेंगे ना, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, तो आपका हम्म थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिकल तो होना ही होना है, दैट इज हम्म कंपलसरी। बट इंटरव्यू में आपको भी पता, अगर आपने भी कभी इंटरव्यू लिया होगा या आपने दिया होगा, ठीक है ना, हम्म सो उसमें क्या हम्म होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। व्हाट इज द हम्म वे ऑफ टॉकिंग, स्टूडेंट नो, उसके आंसर कितने कॉन्फिडेंसली दे जाते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन थ्योरेटिकली रहता है, ठीक है ना, 90% थ्योरेटिकल रहता है, 10% हो सकता है वो प्रैक्टिकली कुछ पूछ ले आपसे। अदरवाइज डायरेक्टली अगर प्रैक्टिकली पूछेगा, वो भी थ्योरेटिकल में ही आपको आंसर करना होगा ज्यादातर। ओके तो मैंने सारे तरीके की चीजें ऐड करके आपको दे दी, कि हो सकता है इसमें से भी कुछ पूछ ले, ओके। जो ठीक। ऑलरेडी सिलेबस में आज के करंट में नहीं है, बट वो पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछने का हम्म कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। हम्म हाँ, ठीक है। तो ठीक है। इसीलिए मैंने वो भेज दिया कि आप उसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। बाकी उसके बाद जैसा सिलेबस स्टार्ट होता है, थ्योरी कवर हम्म, करते जाएंगे कि ये होता क्या है, आफ्टर दैट उसके आगे की चीजें भी हम परफॉर्म करते जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ओके। सो इन्फो टाइप्स मीन्स इंफॉर्मेशन टाइप, फुल फॉर्म है इसकी इंफॉर्मेशन टाइप। इंफॉर्मेशन टाइप सिंपल सा मैं अगर आपको बोलूँ तो सिंपल सा आप ये समझिए, लाइक जैसे आप इन्वेंट्री में थे तो आप परचेस ऑर्डर बनाते थे, परचेज रिक्विजिशन में आपने बनाया होगा, हम्म बीपी मटेरियल, ठीक है ना, हम्म क्रिएट किया हम्म, होगा। तो वहां पर आप क्या करते हो, डेटा की एंट्री करते हो, करेक्ट। हाँ। उसमें डेटा की एंट्री करते हो, फिर वो डेटा आपके सर्वर पे सेव हो जाता है, जो भी कंपनी का सर्वर हो या किसी थर्ड पार्टी का सर्वर ले रखा है कंपनी ने, तो उस पे सेव हो जाता है, ठीक है, हम्म बिहाफ ऑफ जहां पर आप ये परफॉर्म कर रहे हो। सेम लाइक एसएपी एचसीएम में क्या होता है, इन्फो टाइप्स होता है, जहां जहां आप ये डेटा की एंट्री करते हो ना, जिसमें एंट्री करते हो, जैसे इसमें टी कोड्स होते हैं, तो इसमें भी मतलब टी कोड उसके अंदर की चीज है। मींस इसमें क्या हो गया, एक नंबर रेंज होता है, उस नंबर रेंज का अलग अलग मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर रेंज में अगर मैं आपसे बात करूं, सो लाइक, हाँ, एक मैं बताता हूँ, लाइक नंबर रेंज जो है, एक नंबर है ये, ओके, एक नंबर है, इस नंबर का मतलब होता है पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप, जो भी एम्प्लॉय कंपनी में आएगा, ठीक है, उसका पर्सनल डेटा सिस्टम में एंटर करना है। तो सिस्टम में एंटर करना है, तो उस विंडो को ओपन करने के लिए ये जो नंबर है 0002, इस नंबर वाले इन्फो टाइप को आपको ओपन करना पड़ेगा, तभी उसमें आप क्या करोगे, पर्सनल डेटा एंटर करोगे, ठीक है। या इन्फो टाइप्स का सिंपल सा मतलब है, एक ऐसा फील्ड है, ऐसा विंडो जहां पर क्या होता है, एम्प्लॉयज से रिलेटेड डेटा की एंट्री करी जाती है, ठीक है। हम्म, yes, हाँ, इन्फो टाइप्स का, सो ये इन्फो टाइप्स की क्या होती है, एक रेंज होती है, एक रेंज होती है जिसमें स्टैंडर्ड इन्फो टाइप्स भी होते हैं, जिसमें आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। सो इसकी जो रेंज होती है, वो 4 टाइम 0 से लेके हाँ 9999। सो दिस इज द कंप्लीट रेंज, कंप्लीट रेंज। एंड यहाँ पर जो होता है, लाइक एसएपी ने क्या किया, पहले से बहुत सारे इन्फोटाइप्स बना के दे दिए, मैं भी बहुत सारे इन्फोटाइप आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो यहाँ पे लाइक ये जो एक इन्फोटाइप का रेंज हो गया, इसमें जो स्टैंडर्ड होंगे, स्टैंडर्ड इन्फोटाइप, वो है हमारा
4 टाइम जीरो से लेके 8,999. So this is the range for standard info types. Okay, and 9,000 से लेके, मान लीजिए कि कोई ऐसा आपको इन्फो टाइप चाहिए जहां पर आप कुछ वैल्यू एंटर करें, बट आप चाहते हो कि मीन्स एसएपी ने वो इन्फो टाइप नहीं बना के दिया है, उस नेम से जो डेटा आप एंट्री करो उस चीज से रिलेटेड इन्फो टाइप एसएपी में नहीं है, तो आप चाहते हो कि एवेपर्स इस तरीके का कोई इन्फो टाइप से रिलेटेड जहां एंट्री कर पाओ, सारी चीजें मुझे कॉन्फ़िगर करके दे, इंप्लीमेंट करके दे। सो फॉर दैट आप कस्टमाइज की रेंज भी एसएपी ने दे रखी है कि इसी के बीच में इन्फो टाइप होगा। सो 9,000 से लेके 900 9,999। ओके, मींस 1,000 की रेंज ये है एंड 9,000 की रेंज ये है। स्टैंडर्ड 9,000 टाइप के डेटा की एंट्री करने के लिए ये इन्फो टाइप्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक 0002 फॉर पर्सनल डेटा को आपको एंट्री करना है, तो 0002 का इन्फो टाइप का आप यूज करेंगे। देन उसके बाद लेट सपोज आपको एंटर करना है, एड्रेस एंटर करना है, एड्रेस एंटर करना है, जो भी क्लाइंट का एड्रेस हो, सो आप इन्फो टाइप यूज करेंगे 0006। आपको उसका वर्किंग मीन्स प्लान वर्किंग टाइम एंटर करना है कि उस एम्प्लॉय को कितना कितना टाइम दिया जाए, कि उसको 7 घंटे का, 8 घंटे का, मॉर्निंग शिफ्ट दिया जाए, इवनिंग शिफ्ट दिया जाए, आफ्टरनून शिफ्ट दिया जाए, नाइट शिफ्ट दिया जाए, सो क्या शिफ्ट दिया जाए उसको, ये प्लान। तो आप इन्फोटाइप 7 0007 में क्या करोगे, ये इंफॉर्मेशन एंटर करोगे, प्लान वर्किंग टाइम। देन इसी की तरह अगर उसका बेसिक पे, क्या उसका पेमेंट से रिलेटेड सारी चीजें हैं, बेसिक पे उसका क्या है, बेस पे, सो उसके लिए इन्फो टाइप है हमारे पास, बेसिक पे। एंड लाइक बोनसेस वगैरह को हमें कैलकुलेट करना है, बोनसेस को एंट्री करनी है, सो उसके लिए भी हमारे पास इन्फो टाइप्स है बोनसेस के लिए। हाँ, 0015। सो दिस इज फॉर बोनसेस, और इसको हम बोलते हैं एडिशनल पेमेंट, बोनस इंसेंटिव। सो ये हमारे आते हैं लाइक एजुकेशन से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड डेटा की एंट्री करनी है, क्योंकि टाइम के साथ अभी हो सकता है फैमिली नहीं हो, लेकिन एक टाइम आता है जब फैमिली हो जाती है। देन फैमिली की डिटेल्स भी लाइक फैमिली के बच्चों के एजुकेशन के लिए, देन वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए, सो उनके लिए भी कुछ चीजें हो जाती है, तो वो चीजें कहाँ पर एंट्री, तो उसके लिए भी सिस्टम में एंट्री के लिए है। सो ऐसे बहुत सारे इन्फो टाइप्स है जहां पर क्या होता है, सिस्टम में डेटा की एंट्री करी जाती है, किसमें, एसएपी एचसीएम मॉड्यूल में। सो दीज आर द इन्फो टाइप्स। सो इस तरीके से अगर एब्सेंस के लिए इन्फो टाइप्स बताऊं मैं, सो एब्सेंस के लिए भी इन्फो टाइप्स है हमारे पास, एब्सेंस वाले इन्फो टाइप्स में एंटर करना है। देन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इन्फो टाइप्स होता है कि है कंपनी के साइड से कोई हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, तो उसमें कौन से जगह डेटा की एंट्री करेंगे। सो फॉर दैट वी हैव हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड इन्फो टाइप्स 0167। तो ऐसे बहुत तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, इन्फो टाइप्स होते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, सिस्टम के थ्रू डेटा की एंट्री करते हैं। और ये डेटा, ये एंट्री कौन करता है इसमें, पर्सनल डेटा, एड्रेस, प्लान वर्किंग, इसमें डेटा की एंट्री करता है एंड यूजर, एंड यूजर। तो
तो ये सब टी कोड्स है क्या? नो नो, दिस इज नॉट टी कोड्स, यही इसमें फर्क है। ये क्या है, सिंपल सा आप ये समझिए, लेट सपोज आपको बहुत अच्छे से कैसे समझेंगे, हाँ जैसे मैं आपको समझाता हूँ तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लाइक आपने मटेरियल क्रिएट किया है कभी इन्वेंटरी में, ये बताइए। मटेरियल क्रिएट मतलब आप एसेट क्रिएशन बोल रहे हैं क्या? एसेट्स, हाँ मतलब जैसे MM01 का यूज करके हम क्रिएट करते हैं। हाँ हाँ। हाँ सो लाइक उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे उसका एग्जांपल देके आप समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। सो लाइक MM01 हम यूज करते हैं, एंड यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि जैसे यहाँ पर मैंने एक मटेरियल का कोई यूनिक नेम दे दिया, ओके यही करते हैं। देन जो भी इंडस्ट्री के लिए होगा, देन एक मटेरियल टाइप हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज फर्ट ले लिया। अभी मुझे क्या करना है, मटेरियल में इंफॉर्मेशन एंटर करना है कि मटेरियल, तो यहाँ पर देखो ये व्यूज है, ये क्या है, व्यूज है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, लाइक मटेरियल से रिलेटेड बेसिक डेटा वन, परचेजिंग एंड जनरल प्लान डेटा एंड स्टोरेज वन, अकाउंटिंग वन, ये मैंने क्या किया, व्यूज सेलेक्ट किया, ठीक है। ये मैंने क्या किया, व्यूज सेलेक्ट किया है। अभी इस व्यूज में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्लिक किया, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन किया, लेट्स सपोज। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको दिखाऊंगा भी लास्ट में अगर हमारा हो जाता है सारी चीजें, वैसे वो एंड यूजर का पार्ट है। तो देखो यहाँ पर बेसिक डेटा वन में ये डेटा की एंट्री है। किस तरीके की डेटा की एंट्री है, लाइक डिस्क्रिप्शन डालिए, यूनिट डालिए, मटेरियल ग्रुप डालिए, डिवीजन क्या है, क्रॉस प्लान मटेरियल है या नहीं, ग्रॉस वेट क्या है, नेट वेट क्या है, वॉल्यूम क्या है, साइज क्या है, यूनिट ऑफ वेट क्या है, वॉल्यूम यूनिट क्या है। सो ये आपने क्या किसमें एंट्री कर रहे हो, बेसिक डेटा वन में। इसी तरीके से अगर आपको एम्प्लॉय का पर्सनल डेटा एंटर करना है तो आप जाएंगे इस वाले इन्फो टाइप में। मेरी बात समझ रहे हो आप जाएंगे इस वाले इन्फो टाइप में, ओके। मैं दिखाऊंगा आपको, परेशान नहीं, मैं इस वाले इन्फो टाइप्स में ये डेटा होगा। जैसे अगर मटेरियल का बेसिक, ये सारा डेटा किस में एंट्री हो रहा है, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, मटेरियल ग्रुप, ग्रॉस वेट वगैरह, ये हो रहा है बेसिक डेटा वन में। इसी तरीके से SAP SCM में होता है इन्फो टाइप्स, जिसमें डेटा एंट्री की जाती है। तो ये पर्सनल डेटा हो गया। अब एम्प्लॉय का पर्सनल डेटा मुझे एंटर करना है तो मैं इन्फो टाइप 0002 में जाऊंगा। अगर मुझे एड्रेस इन्फो टाइप का एंटर करना है तो मैं यहाँ पर जाऊंगा। अगर प्लान वर्किंग टाइम एम्प्लॉय का एंटर करना है तो इस वाले इन्फो टाइप में जाऊंगा। दीज आर नॉट टी कोड्स, दीज आर इंफॉर्मेशन टाइप। मीन्स यहाँ पर आप एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा एंटर करते हो, ओके। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब देखिए यहाँ पर लेट सपोज आपने क्या किया, एक लेट सपोज मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, एक मैंने यहाँ मटेरियल ले लिया, अब 01, ठीक है। अब वेट वगैरह लेना चाहते हो इसमें ऐड कर सकते हो, अभी मैं इग्नोर कर देता हूँ। सो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए दूसरा विंडो आ गया, परचेजिंग। सो परचेजिंग में लेट्स सपोज प्लांट मेरा डला हुआ है, बेस यूनिट डला हुआ है, मैं यहाँ कुछ और ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ परचेजिंग ग्रुप एंटर किया, अभी देखिए यहाँ पर क्या क्या है, वैलिड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, क्या रिमाइंडर्स है, ओके। उसके बाद ग्रॉस GR, गुड्स CC, प्रोसेसिंग टाइम कितना क्या होना चाहिए। तो ये बहुत सारी है, ऑर्डर यूनिट क्या है, ओके। आपको जितनी चीजें डालता है आप इंफॉर्मेशन एंटर कर दिया, किससे, परचेजिंग से रिलेटेड। देन मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, पिकिंग एरिया, देन देर आर मेनी थिंग्स, ओके। टाइम यूनिट, बहुत सारी चीजें आपको एंटर करने के लिए आ रहा है। तो इस तरीके से आपने सिस्टम में सारी चीजें एंटर कर दिया। और अभी आप क्या करते हो, अभी आप लास्ट में इसे क्या करते हो, सेव कर दिया आपने। तो अब ये क्या हो गया, अभी एक मटेरियल क्रिएट हो गया। अभी क्या हो गया, सिस्टम के थ्रू एक मटेरियल क्रिएट हो गया, आप देख सकते हो एक मटेरियल क्रिएट हो गया। हो गया नहीं हो गया, एक मटेरियल मेरा क्रिएट हो गया। इस तरह से जब फर्स्ट टाइम कोई एम्प्लॉय आएगा, जब कंपनी में कोई एम्प्लॉय आएगा तो उससे उसका पर्सनल डेटा लेंगे आप, उससे उसका एजुकेशन रिलेटेड डेटा लेंगे, उससे उसके रिलेटेड लाइक एक्सपीरियंस रिलेटेड डेटा, फैमिली रिलेटेड डेटा, एजुकेशन रिलेटेड डेटा, ठीक है ना। ये सारा डेटा क्या करेंगे, उससे लेंगे। फिर उस डेटा को भी सिस्टम में तो एंटर करेंगे ना कहीं पे। हाँ। तो सिस्टम में एंटर करने के लिए क्या होता है, हमारे पास इन्फो टाइप्स होता है। तो इन्फो टाइप्स के अंदर हम SAP HCM में इन्फो टाइप्स के अंदर ये डेटा एंटर करते हैं, क्योंकि हर एक इन्फो टाइप का अपना अपना मतलब है, ठीक है। तो जब आप इस वाले इन्फो टाइप्स को ओपन करोगे तो इस वाले इन्फो टाइप्स में आप पर्सनल डेटा एंटर करोगे,
इस वाले इन्फो टाइप्स में हम एड्रेस एंटर करोगे, इस वाले इन्फो टाइप में ये एंटर करोगे। तो ये इन्फो टाइप्स का यूज है, ठीक है। और इसको परफॉर्म कौन करता है? इसको परफॉर्म करते हैं एंड यूजर्स, डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, डेटा की एंट्री करते हैं कि कंपनी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सारा डेटा एंड यूजर एंटर करता है। उसे बता हम्म, दिया जाता है यहाँ पर्सनल डेटा एंटर करना है, यहाँ एंटर करना है, यहाँ प्लान वर्किंग टाइम एंटर करना है, यहाँ बेसिक पे एंटर करना है, यहाँ एब्सेंस एंटर करना है, यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस एंटर करता है। उसको इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। आफ्टर दैट वो सारा उस पे एंट्री करता है सिस्टम में। सो दैट इज और इन्फो टाइप्स। अभी क्लियर है? मतलब सर ये जो 0002 है या हम्म 0006 है, ये कहाँ हम्म। पे लिखना पड़ता है? लिखना नहीं पड़ता है, ये ऑलरेडी सिस्टम में है। ये इन्फो टाइप्स ऑलरेडी सिस्टम में है, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, नो रिक्वायरमेंट। एक मिनट, आप मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कोई बात नहीं, हम लोग एक टी कोड रन करते हैं। हाँ, मे बी ये टी कोड इसमें चल जाए, नहीं चलेगा तो दूसरे सिस्टम पर देख। हाँ, ये देखिए। सो यहाँ पर मेरे क्या होते हैं, इन्फो टाइप्स होते हैं। यहाँ पे ये शो हो रहे हैं, देखिए ये इन्फो टाइप के नेम आ रहे हैं। हम्म, सो इसमें नहीं शो हो रहा है, मैं दूसरे वाले सर्वर पे आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। सो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, हम लोग ये वाला सर्वर करेंगे। ओके ना, सो हम लोग टी कोड रन करते हैं, PP01। ओके, सो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट टाइप आ जा रहा है। करेक्ट। हाँ, ये देखिए, जैसे ही मैंने पोजीशन सेलेक्ट किया, यहाँ पर बहुत सारे ये आ गए, ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन, डिपार्टमेंट, प्लांट कंजप्शन, वैकेंसी, ये आ गए ना। तो ये सारे इन्फो टाइप्स है, यहाँ देखिए ये नेम भी लिखा हुआ है, इन्फो टाइप्स नेम। हम्म, सो इसके अंदर क्या करते हो आप, डेटा की एंट्री करते हो। लेट सपोज मैं आपको एक दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझे, जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया और फिर इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके, वेयर इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नो प्रॉब्लम। लाइक यहाँ पे जैसे हमारा ये दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, रिलेशनशिप दिख रहा है। ओके, सो हम्म, यहाँ मैंने रिलेशनशिप पे क्लिक किया, देन हाँ, ओके, सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद हम लोग पोजीशन पे चलते हैं।
किसी का रिलेशनशिप, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नो वैल्यूज फाउंड। ओके, सो अभी आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। ये जैसे हमारे पास विंडो ओपन होके आ गया, ठीक है। अभी इसमें क्या दिखा रहा है, ये क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को उसमें दिखा रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट का एब्रीगेशन, नेम, देन लैंग्वेज। ओके, सो ये जब आप सेलेक्ट करते हो तो ये एक यूनिट बनता है हमारा। ओके, ऑब्जेक्ट एक यूनिट बनेगा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का, और इस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर सारी चीजें आप इंफॉर्मेशन एंटर करते हो। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरा आ रहा है, यहाँ पर सिस्टम में देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन लाइक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, रिलेशनशिप दिखा रहा है। देन इसके बाद आता है, तो ये सारे क्या है हमारे पास, इन्फो टाइप्स है। अगर मैं आपसे बोलूं तो ये सारे क्या है, इन्फो टाइप्स है, और इसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए आता है। सो ये लाइक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, देन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप लाइक जैसे कोई सीनियर एम्प्लॉय है, सो जूनियर एम्प्लॉय किसको कौन रिपोर्ट करेगा, लाइक ट्रेनीज रिपोर्ट करेगा टीम लीडर को, टीम लीडर रिपोर्ट करेगा मैनेजर को, मैनेजर रिपोर्ट करेगा सीनियर मैनेजर को, सीनियर मैनेजर रिपोर्ट करेगा सीईओ को। इस तरह से क्या होता है, कंपनी में हायरार्की होती है, तो किसके साथ किसका रिलेशनशिप है। देन डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, वैकेंसी कंपनी में है या नहीं, ठीक है ना। तो ये रिलेटेड है, पोजीशन से रिलेटेड कितने इन्फो टाइप्स है, ये अलग अलग इन्फो टाइप्स होते हैं। पोजीशन से रिलेटेड इन्फो टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इन्फो टाइप्स होते हैं। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन वाला शो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, बट ऑर्गेनाइजेशन वाले में क्या होता है, वो सारी चीजें जब हम ऑर्गेनाइजेशन वाले को सेलेक्ट करते हैं, देन हम उसमें क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लाइक देखिए यहाँ पर ये आ गया ऑब्जेक्ट्स। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा की एंट्री करते हैं, अलग अलग डेटा की एंट्री करते हैं। तो ये देखिए फिर से ये इन्फॉर्मेशन एंटर हो गया, जब मैं इसका नेम वगैरह डिक्लेयर करने के बाद इसमें डेटा की एंट्री कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पर इंफॉर्मेशन टाइप में मैं क्या करता हूँ, डेटा की एंट्री करता हूँ। सो जब हम इस सिलेबस को कवर करेंगे तब आप इस चीज को और अच्छे से समझेंगे कि डेटा की एंट्री किस तरह से, प्लान, वर्किंग टाइम, सारी चीजें होती है। सो सिंपल सा है, आपको जैसे यहाँ पर एमएम में आप क्या करते हो, डेटा की एंट्री करते हो। आप डेटा की क्या करते हो, एंट्री करते हो कहाँ पर, जैसे आपने टी कोड यूज किया, अब इस टी कोड में अलग अलग व्यूज में क्या करोगे, अलग अलग इंफॉर्मेशन एंटर करोगे, ठीक है। ये यहाँ पर क्या आते हैं हमारे पास, अलग अलग व्यूज आते हैं, इसमें आप अलग अलग डेटा की एंट्री करते हो। सो जैसे जैसे व्यूज आप सेलेक्ट करोगे उसी में उसी टाइप के इंफॉर्मेशन एंटर करोगे रिगार्डिंग मटेरियल। बट एचआर का काम क्या होता है कंपनी में, एचआर का काम होता है कि वो एम्प्लॉय का डेटा एंटर करे। सो एम्प्लॉय का अगर आपको डेटा एंटर करना है तो आप जाएंगे इन इन्फो टाइप्स में। ये क्या है, इन्फो टाइप्स। तो इस इन्फो टाइप्स के अंदर वो डेटा होता है, ठीक है। यस। मैं अभी ये सिस्टम में दिखा नहीं रहा है, बट सिस्टम में दिखाना चाहिए था इनको।
ओके, सो दीज आर ऑल इन्फो टाइप्स। अभी शो नहीं कर रहा है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, बट ये इन्फो टाइप के डेट के साथ उसके सारी चीजें दिखाता है। देन हमारे आते हैं इन्फो टाइप्स। इन्फो टाइप्स आर दोस information type where we entered the information about the employees. Okay. देन हमारे पास आता है एसपीआरओ। एक आपने मे भी सुना होगा, एसपीआरओ के बारे में सुना है? एसपीआरओ नहीं, सॉरी नहीं सुना है। नहीं सुना है, ओके। एसपीआरओ क्या होता है? एसएपी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। एसएपी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। क्या मतलब होता है इसका? सिंपल सा ये रहता है कि जहां पर आप इंप्लीमेंटेशन परफॉर्म करते हो, एसएपी में एक विंडो होता है, उस विंडो में जाकर आप क्या करते हो, जितना भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, जितना भी कस्टमाइजेशन करना है सिस्टम के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होता है, हम एसपीआरओ टी कोड का यूज करते हैं, फिर उस विंडो पे पहुंचते हैं और वहां पर हम सारा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो एसपीआरओ के अंदर होता है इंप्लीमेंटेशन गाइड। ये एसपीआरओ एक टी कोड होता है, और इसके अंदर होता है एक आप कह सकते हो एक प्रोसेस होता है, एक फंक्शन होता है जिसको बोला जाता है इम्प्लीमेंटेशन गाइड। इम्प्लीमेंटेशन गाइड, इम्प्लीमेंटेशन गाइड में क्या होता है, सारे तरीके के मॉड्यूल्स में आप चेंजेस कर सकते हो, वहां इम्प्लीमेंटेशन, वहां कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे। हम सारा जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सारा इम्प्लीमेंट एसपीआरओ में करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं टी कोड यूज करता हूँ एसपीआरओ, ठीक है, एंटर किया। ये देखिए, ये मेरा क्या है, एसएपी रेफरेंस आईएमजी, जिसकी मैं बता रहा हूँ। एसपीआरओ के फुल फॉर्म एसएपी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। सो एसएपी रेफरेंस आईएमजी, आईएमजी का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन गाइड। इम्प्लीमेंटेशन गाइड एसएपी के अंदर, एसपीआरओ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन गाइड होता है, जिसे आईएमजी बोला जाता है, इम्प्लीमेंटेशन गाइड। इसके इस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मोस्टली सारे मॉड्यूल्स दिख जाएंगे, जितना एससीपी में मॉड्यूल्स है, देखिए सारे टाइप के मॉड्यूल्स है। आप यहाँ से वन बाय वन देखते हुए चलिए, ट्रेनिंग, इवेंट, एंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, देन पेरोल, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट सिस्टम, प्रोडक्शन प्लानिंग, then quality management, plant maintenance, transport management, then extended warehouse management, material management, sales and distribution management, logistic, then ABAP से related भी आ जाएगा, S4 HANA से related आ गया, ठीक है, फाइनेंशियल से रिलेटेड आ गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो यहाँ पर आप देख सकते एबैप प्लेटफॉर्म, जहां पर एबैप से रिलेटेड सारी चीजें करी जाती है। तो ये सारे क्या है, एक ऐसा विंडो जहां पर आप क्या करते हो, सारे कंसल्टेंट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन परफॉर्म करते हो। इंट्रीगेशन, मॉड्यूल्स के बीच में इंट्रीगेशन पॉसिबल होता है, तो ये यहीं पे होता है, इसी विंडो पे होता है, तो डिस्प्ले आईएमजी वाले विंडो पे होता है। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कस्टमाइजिंग, तो यहाँ पर ये कस्टमाइजिंग, तो इसके अंदर क्या होता है, इसी के अंदर हम सारी चीजें परफॉर्म करेंगे। इसे आईएमजी एक्टिविटी भी बोला जाता है, इम्प्लीमेंटेशन गाइड एक्टिविटी, जहां पर आप सारा कस्टमाइजेशन, सारा कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करते हो। क्लियर? कॉन्फ़िगरेशन और इम्प्लीमेंटेशन, और आप कह सकते हो कस्टमाइजेशन, ये सारा हमारा एसपीआरओ में हम लोग परफॉर्म करते हैं। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट हमने कल कर लिया था कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। हाँ सर। सो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट सिंपल सा मतलब है, जहां पर क्या होता है, जितनी भी आप आईएमजी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, उन सारे आईएमजी एक्टिविटीज का जो जितना भी रिकॉर्ड होता है वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में होता है। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, इसका जो मेन यूज है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, सो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट इज अ मैकेनिज्म, इज अ टूल used to move configuration, development, customization from one system, means one server of SAP to another server, like development से quality, quality से production, ठीक है ना, तो ये किया जाता है हमारा, तो इसे बोला जाता है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। सो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। कौन कौन से टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट हमारे होते हैं, तो इसका मेन जो हमारा एजेंडा है,
जितना भी कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो वो सारा क्या होता है, मूविंग करने के लिए किया जाता है, कि एक सर सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कर सके। सो यूज टू मूव कॉन्फ़िगरेशन डेवलपमेंट एंड कस्टमाइजेशन, इन सारी चीजों को मूव करने, यूज टू मूव कॉन्फ़िगरेशन टू फ्रॉम वन एसएपी सिस्टम टू अनदर सिस्टम, या एसएपी सर्वर टू अनदर सर्वर. So this is our transport request. So there are mainly two types of transport request. So first is workbench request. So workbench request is for like ABAP डेवलपमेंट के लिए, जो ABAP पर कोडिंग करते हैं उसके लिए हमारे पास क्या होता है, वर्कबेंच रिक्वेस्ट. तो इसके अंदर वो सारी इम्प्लीमेंटेशन, सारा कॉन्फ़िगरेशन हमारा सेव होता है. तो आप सिंपल सा कह सकते हैं ABAP डेवलपमेंट. देन दूसरे टाइप का हमारा होता है कस्टमाइजिंग. ओके, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट. कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, सो दिस इज फॉर लाइक जो फंक्शनल साइड से जो फंक्शनल कंसल्टेंट करते हैं, दिस आर फॉर टेक्निकल कंसल्टेंट. टेक्निकल कंसल्टेंट एवेपर्स, दिस आर फॉर फंक्शनल कंसल्टेंट. ओके, सो ये सारी चीजें हमारा किया जाता है. ये हमारा होता है क्रॉस क्लाइंट. क्रॉस क्लाइंट का मतलब जो भी यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा सारे लोगों को रिफ्लेक्ट होगा, जहां जहां ये होगा, जहां जहां ये चेंजेस शो होना होगा तो हर जगह शो होगा. बट ये होता है हमारा क्लाइंट स्पेसिफिक. जैसे एचसीएम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सिर्फ एचसीएम के कंसल्टेंट, एचसीएम के यूजर्स के लिए होगा. लेकिन यहाँ पर अगर आप करेंगे तो यहाँ पर सबके लिए रिफ्लेक्ट होगा, सबके लिए. क्योंकि ये इसको बोला जाता है क्रॉस क्लाइंट, मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए होता है. जितने चेंजेस, जितने लोगों के लिए चेंजेस होगा सबको शो होगा. यहाँ सिर्फ पर्टिकुलर क्लाइंट डिपेंडेंट. लाइक अगर आपको चेंजेस करना है, आप मटेरियल मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, आप प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप जो चेंजेस करो सिर्फ प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड. ठीक है, आपका जो चीजें हैं वो एचआर को शो नहीं करेगी, उसको कोई मतलब भी नहीं हो उस चीज से. बट वही अगर आप ए वेपर होते तो आप अगर चेंजेस करते, कि लेट सपोज मैं होल ओवर कुछ कलर चेंजेस कर रहा हूँ, फॉन्ट चेंजेस कर रहा हूँ, या पर्टिकुलर कुछ मैंने डिजाइन बनाया है, या कोई फील्ड मैंने नया तैयार किया है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है. मीन्स अगर आप करते हो सिस्टम पे तो सबके लिए होगा, पर्टिकुलर एक के लिए नहीं. सो दैट इज क्रॉस क्लाइंट, और दिस इज क्लाइंट डिपेंडेंट. क्लाइंट के अकॉर्डिंग आप करते हैं. यहाँ तक क्लियर? ठीक है सर. ओके, सो आज हम लोग थोड़ा सिस्टम पे लाइक मे बी आपको सारी चीजें पता होगी, बट एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे. हाँ. देन हम लोग कल से अपना मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, एसएपी एचसीएम मॉड्यूल, जिसको हम स्क्रैच से सारी चीजें बिल्ड करेंगे और प्रॉपर करेंगे, कि जो भी इसमें कैसे होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, कंसल्टेंट किस तरह से कॉन्फ़िगर करता है, कस्टमाइज करता है, वो सारी चीजें हम करेंगे. ठीक है. सो एसएपी में आपको पता है जैसे ये विंडो है इजी एक्सेस, जो एसएपी में लॉगिन करते हैं आप फर्स्ट टाइम, तो ये जो हमारा है, हम नेट व्यूअर वाला एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं. आप यहां से देखिए, मैं अगर कट करके इसको ओपन करूंगा, ये देखिए एसएपी नेट व्यूअर, एसएपी गुई फॉर विंडो. ठीक है, तो यहाँ पर एक टॉपिक आता है हमारा एसएपी गुई. आपने गुई तो सुना होगा. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. हाँ. हाँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो ये हमारा क्या है, गुई एप्लीकेशन है. ठीक है, हम्म. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि हमें दिखता है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, सारी चीजें परफॉर्म करते हैं. सो दिस इज एसएपी गुई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस.
इंटरफेस। सो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है। मींस आपके पास सिस्टम है, आपने वहां पर क्या किया, GUI इंस्टॉल किया, ठीक है। अब आप जो भी चीजें परफॉर्म करते हो, जो भी सिस्टम में करते हो, वो सारा डेटा कहाँ सेव होता है? आपके सिस्टम में थोड़ी ना सेव होता है, वो सेव होता है सर्वर पे। आई एम करेक्ट और नॉट? आप बताइए, आप जो भी परफॉर्म करते थे, आपका अगर लैपटॉप होगा, आपके लैपटॉप में वो चीज थोड़ी ना सेव होता है, आपके डेटाबेस मींस आपके लैपटॉप के डेटाबेस में थोड़ी ना सेव होता है। वो सेव होता है, आपने जो एप्लीकेशन यूज किया है उस एप्लीकेशन के साथ जो सर्वर कनेक्टेड है उस सर्वर में सेव होता है। हाँ करेक्ट है? हाँ हाँ करेक्ट। हाँ। तो ये GUI एप्लीकेशन क्या होता है? हमारा क्लाइंट बेसिस पे है। मीन्स ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, क्योंकि इसको क्लाइंट ही तो यूज कर रहा है, हम ही तो इसको यूज कर रहे हैं। और डेटा हमारा क्या होता है? सर्वर पे सेव होता है, सर्वर साइड। तो ये हमारा है GUI क्लाइंट, क्योंकि इसको क्लाइंट यूज करता है, सो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन। अब इसमें वो कुछ भी यूज करता है, कस्टमाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इंप्लीमेंटेशन, सारी चीजें करता है। सो दिस इज क्लाइंट साइड एप्लीकेशन। एंड GUI जो हमारा होता है, ये हमारा होता है 3 टाइप्स ऑफ GUI होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ GUI। आपको पता है 3 टाइप्स ऑफ GUI क्या होते हैं? नहीं सर। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये GUI होता है हमारा विंडो बेस्ड। अभी जो हमने लॉगिन किया है, ये आपने देखा था, इसका ये लिख के भी आ रहा था, SAP GUI फॉर विंडो। यहाँ पर देखिए, आपको ये दिखेगा, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ये देखिए SAP हाँ। GUI फॉर विंडोज आ रहा है। तो यस। ये जो एप्लीकेशन है, ये जो GUI एप्लीकेशन है, ये विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है। मींस इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करोगे विंडो के सिस्टम में ओनली, सिर्फ दिस इज फॉर विंडो। एसएपी ने क्या किया, उसने बनाया कि मोस्टली वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ यूजर विंडो बेस्ड है। करेक्ट? मोस्ट यस। ऑफ यूजर क्या है? विंडो बेस्ड है। तो एसएपी ने पर्टिकुलरली विंडो स्पेसिफिक एक GUI बना दिया, और उसका उसने नेम दिया SAP GUI विंडो। ठीक है? तो यहाँ क्या होगा, विंडोज रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, विंडोज रिलेटेड SAP GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। मीन्स SAP नेट वीएवर होगा, जहां पर सारी चीजें चलेगी। दूसरा टाइप का होता है हमारा SAP GUI फॉर जावा। ठीक है? GUI फॉर जावा। एंड थर्ड होती है SAP GUI फॉर HTML। SAP GUI फॉर HTML। So this is for window based, this is independent, and this is browser based. ओके, सो ये हमारे क्या है, आप देखिए, ये सिर्फ आप विंडो में इंस्टॉल कर पाते हैं। अब आपके पास मैकबुक हो सकता है, आपके पास लिनक्स बेस्ड सिस्टम हो सकता है, आपके पास कोई और ऑपरेटिंग बेस्ड सिस्टम हो सकता है। तो वहां पर आप विंडो वाले GUI को इंस्टॉल करके नहीं चला सकते। तो वहां पर आपको कोई ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जो इसको सिस्टम को मतलब एक्सेप्ट करे और अपने आप GUI एप्लीकेशन को यूज कर पाए। करेक्ट? तो इसके लिए हमारे पास क्या है, SAP GUI फॉर जावा। अब इन्होंने जावा ही लैंग्वेज क्यों चूज किया है, आप बता सकते हैं? आपको पता है जावा ही इन्होंने क्यों चूज किया है, या जावा बेस्ड ही उन्होंने क्यों बनाया है? आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ एनी हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा ही पढ़ा था मैंने तो जावा क्लास का सबसे 11 मेन 12। क्या है, आप आपको अगर याद हो, जावा का एक बहुत अच्छा, मतलब ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट जावा का एक बहुत अच्छा फीचर होता है, जिसके वजह से ये दूसरे को दूसरे लैंग्वेजों से क्या होता है, ज्यादा एडवांस कह सकते हैं, ज्यादा मिस उसको बहुत ज्यादा अलग कर देता है। जावा का एक फीचर बताइए जिस मिस क्यों यूज किया है एसएपी ने जावा को, कुछ हो गया है इसके अंदर खासियत?
आपके अकॉर्डिंग कुछ याद आ रहा है आपको जावा से रिलेटेड? ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताता हूँ। सो जावा मीन्स, जावा एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, जावा एक इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने जब जावा पढ़ी होगी तब आपने सुना होगा जावा पहले क्या करता है, जो मशीन कोड होता है, जैसे आपने क्या लिखा, आपने अपने अकॉर्डिंग कोड लिखा, अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। मशीन क्या समझता है, जीरो और वन की लैंग्वेज समझता है, नहीं समझता? हाँ। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता है कि बाहर क्या चल रहा है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वो समझता है। हाई मीन्स हम्म, 1, लो मीन्स 0। सो ये दो हम्म, वोल्टेज सिस्टम मीन्स मशीन समझता है। बट हम लोग प्रोग्रामिंग जो लिखते हैं वो तो इंग्लिश में ही लिखते हैं, हाँ। प्रोग्रामिंग इंग्लिश में लिखते हैं। तो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड एडिटर होते हैं, वो क्या करता है, उसको मशीन कोड में चेंज कर देता है। करेक्ट है कि नहीं है? जो एडिटर होते हैं जिसपे आप कोडिंग करते हैं, उसको मशीन कोड में चेंज कर देते हैं। फिर आपने जो भी परफॉर्म किया जिससे रिलेटेड, वो सिस्टम प्रोसेस करके दिखाता है। हम्म, सो जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। क्यों होती है? क्योंकि जावा जो रन होता है जेवीएम पे होता है। आपने मे भी सुना हो जेवीएम का नाम, ठीक है ना, जावा वर्चुअल मशीन। सो जावा हम्म, वर्चुअल मशीन होता है। तो जावा पहले क्या करता है, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कुछ लिख रहे हैं तो उसको डायरेक्ट वो मशीन कोड में चेंज नहीं करता है, पहले उसका बाइट कोड बनाता है। पहले क्या बनाता है, उसका बाइट कोड बनाता है। और ये जो बाइट कोड होता है वो मशीन अंडर स्टेबल कोड होता है, मशीन उस कोड को समझ पाता है। और ये बाइट कोड होता है वो किसी भी सिस्टम में रन करेगा। आपका सी प्लस प्लस सिस्टम है, आपका पाइथन बेस्ड सिस्टम है, आपका सी शॉप बेस्ड सिस्टम है, किसी भी टाइप का, आपका जावा स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम है, आप अगर जावा की फाइल उस पर रन कराओगे वो इजीली रन करेगा। क्यों रन करेगा? क्योंकि जावा का जो भी कोड होता है वो बाइट कोड में चेंज होता है। एंड बाइट कोड इज understandable for any type of system. Okay, हम्म, so that's why SAP ने जावा को यूज किया, क्योंकि जावा एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। वो किसी भी प्लेटफॉर्म, आपका जो प्लेटफॉर्म है वो सी प्लस प्लस बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनाया गया है, वहां पे आप इजीली जावा प्रोग्राम रन कर सकते हो। बिकॉज जावा ने क्या किया, उसको बाइट कोड में चेंज कर सकता है। और बाइट कोड मशीन अंडरस्टेबल कोड होता है। सो दैट इज वाई जावा इज इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। एंड एसएपी ने इसी खूबी का यूज किया है, और जावा से रिलेटेड उसने एसएपी गुई सिस्टम बनाया है। और वो सिस्टम क्या होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलता है। सो दिस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके। हाँ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आपको समझ में आया? यस सर। हाँ, आप अगर गूगल पे भी देखोगे, सो जावा, सो मे बी, आई होप शो होगा। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट दिखा रहा है। एक यहाँ पर हाँ, देखिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट दिखा रहा है, ये देखिए प्लेटफॉर्म हाँ, इंडिपेंडेंट दिखा रहा है। मैंने सिर्फ जावा का फीचर एक डाला है, तो देखिए सेकंड नंबर पे इसने दिखाया है। पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो होता ही है, क्लास हम्म, एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड। उसके बाद देखिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट दिखा रहा है। चलिए इसको पढ़ते हैं। जावा कोड इज कंपाइल्ड इनटू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाय, ये देखिए जिसकी मैं बाइट हम्म, कोड की बात कर रहा था ना, ये बाइट कोड है। बाइट कोड में चेंज करता है, क्या होता है, विच कैन बी एक्सिक्यूट ऑन एनी डिवाइस, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज अ जावा वर्चुअल मशीन, जिसका मैं जेवीएम बात कर रहा था। सो हम्म, दिस अडेयर टू राइट वंस एंड रन एनीवेयर। ओके। समझ में आया? मीन्स आपका सिस्टम चाहे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाओ, चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाओ, उस पे हम्म, जावा का चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि जावा बाइट कोड जनरेट करता है। जब वो मशीन कोड में चेंज करने जाता है तो पहले बाइट कोड में बनाता है, फिर मशीन कोड में जाता है। तो ये बाइट कोड किसी भी टाइप का सिस्टम समझ लेता है, ठीक है। ओके। सो दैट्स व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अभी समझ में आया आपको? यस सर। आपको और जानना है तो आप यहाँ ओपन करके देख लेना, आपको बहुत सारे नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा कि क्यों है सारी चीजें, ठीक है ना। एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है नहीं ये कोर्स, अदरवाइज आपको और सारी चीजें मैं बताता फिर। ये आप देखिए इसमें प्रोग्रामिंग भी क्या नहीं लिखा हुआ करते है। क्या सर? नहीं, मेरा जो स्ट्रीम रहा है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रहा है। आई एम अ सीएसई कोर स्टूडेंट इन ओ, 2020। हाँ, ओ, तो इसीलिए मतलब मुझे थोड़ा इसके बारे में नॉलेज है।
मैंने सी प्लस पे कोडिंग किया है, जावा पे किया है, पाइथन पे किया है, देन डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्स किया है, लाइक जैसे हमारा HTML CSS जावा स्क्रिप्ट मशीन, देन सॉरी नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस। तो ये सारी चीजें मैंने की है, इसीलिए यहाँ पर है। देखिए यहाँ, व्हेन बी राइट जावा कोड, इट्स फर्स्ट कंपाइल्ड बाय कंपाइलर देन कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड एंड विच इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वही बता रहा है। And this bytecode can run on any platform which has JVM installed. बस JVM installed होना चाहिए, बाकी हर जगह रन करेगा। ओके, ओके। एंड लास्ट आता है हमारा SAP GUI फॉर HTML। HTML क्या होता है, जो ये वेबसाइट वगैरह बनती है ना, जैसे आपने ये हाँ ब्राउजर पे अलग अलग वेबसाइट देखते हो, कोई हाँ भी अगर आप वेबसाइट देखते हो, तो ये HTML बेस्ड वेबसाइट होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, सो मीन्स ब्राउजर बेस्ड भी आप GUI को ओपन कर सकते हो। जैसे इसका एक बहुत बड़ा बढ़िया एग्जांपल फ्यूरी जो है हमारा, वो ब्राउजर बेस्ड है। फ्यूरी जो है, सारी चीजें अवेलेबल हो, क्या है, ब्राउजर बेस्ड ही तो है, वो ब्राउजर पे ओपन होता है जाके। सो आप क्या करते हैं, आजकल जो लोग हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड ब्राउजर बेस्ड है, तो वो ब्राउजर पे भी कर सकता है या एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी कर सकता है, जैसा उसे अच्छा लगे। उसे फ्यूरी पे करना है, ब्राउजर पे चले जाए। उसे नॉर्मल GUI पे करना है, इंस्टॉल कर ले, देन उस पे परफॉर्म करे। क्लियर है? यस सर। ओके, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ GUI। एंड GUI में क्या होता है, लाइक जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं ओपन करके। सो मैंने ये ओपन किया, एंड यूजर आईडी, आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया? हाँ हाँ मिलेगा सर। ओके, हाँ, आपको तो मिल गया। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग देखिए, ये क्या है, आज यहीं तक हम डिस्कस करेंगे। लाइक ये हमारा क्या है, डिवाइड है, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड है। जैसे आप एरिया देखेंगे, सो दिस इज वन एरिया। यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे, ये से यहाँ तक, ये एक एरिया हो गया। ठीक है, ये एक एरिया हो गया। देन ये वाला एक एरिया हो गया, ये एक एरिया हो गया। उसके बाद ये एक एरिया हो गया, ये एक एरिया हो गया। दिस इज आल्सो ए एरिया, एंड दिस इज अ एरिया। एंड लास्ट में जो ये लाइन दिख रहा है जिसपे SCP लिखा हुआ है, ये भी एक एरिया है। ठीक है, सो दीज आर द 7 to 8 एरियाज। ये GUI के अलग अलग मैं डिवाइड कर रहा हूँ, स्क्रीन को डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप किसी भी विंडो पे जाइए, मैं आपको SPRO में दिखा, देखिए यहाँ पे भी सेम विंडो है, बट यहाँ देखिए ये प्रोजेक्ट, एडिट टू गुड, सेटिंग, टूल्स, ये अलग हो गए, और इसका टाइटल भी चेंज हो गया है। और यहाँ पर इसके देखिए ये भी चेंज हो गया है। अब मैं बैक विंडो पे आता हूँ, सो देखिए यहाँ पर फिर देखिए टाइटल चेंज है। यहाँ पर देखिए पहले प्रोजेक्ट शो हो रहा था, अभी मेनू शो हो रहा है। टाइटल यहाँ पर पहले कस्टमाइजेशन था, यहाँ पे इजी SAP इजी एक्सेस है। एंड यहाँ पर पहले SAP रेफरेंस IMG था, यहाँ पर देखिए कुछ आइकॉन्स है। यहाँ पे उसका बैकएंड था, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो ये क्या है, स्क्रीन का डिवाइडेड है। जो SAP स्क्रीन है, उस स्क्रीन का अलग अलग मतलब है। तो फर्स्ट ये जो स्क्रीन है, इसको बोला जाता है मेनू बार। ओके, दिस इज मेनू बार। मेनू बार में क्या होता है, देखिए इसमें मेनू है, यूजर मेनू। लेट्स वो मैं यूजर मेनू करता हूँ, देखिए यूजर मेनू में चेंज हो गया। यहाँ से आप डायरेक्ट फ्यूरी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, देन आप SAP मेनू करना है, ये देखिए ये SAP मेनू ओपन हो गया। एडिट करने के लिए फेवरेट, आपको कुछ नया ऐड करना है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ये देखिए ये फेवरेट वाला आइकॉन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। यहाँ देखिए बहुत सारी चीजें आपको दिखा रहा है। आपको कोई URL ऐड करना है, लाइक जैसे गूगल, आपको गूगल ऐड करना है, गूगल का लिंक ऐड करना है, आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हो। डायरेक्टली आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फ्यूरी का बोल ऐप लॉगिन करना है, या यहाँ पर लिंक पेस्ट करना है, उसके थ्रू भी आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये URL टाइप, अलग अलग URL टाइप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर वेब एड्रेस फाइल दिखा रहा है, सो देखिए यहाँ पर ये आ गया है। सो लेट सपोज मैं गूगल दिखाता हूँ। ओके, www.google
.com। तो ये मैंने ऐड कर दिया। सो ये मेरा देखिए ऐड हो गया नहीं हो गया। अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ। सो देखिए ये मुझे अलाउ करने के कह रहा है कि अलाउ कीजिए। ये आ गया मैं गूगल पे। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पर आप कोई भी यूआरएल ऐड कर सकते हो। आपको यहाँ पर ऐड करना है आपका कोई भी, लाइक आपने इंस्टाग्राम ओपन किया है तो आप यहाँ पर फेवरेट पे जाके इंस्टाग्राम की आईडी ऐड कर लीजिए, इंस्टाग्राम ऐड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप इंस्टाग्राम का यूआरएल ऐड कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आता है यहाँ इंस्टाग्राम का यूआरएल ऐड किया तो आप डायरेक्टली यहाँ से इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। फेसबुक का यूआरएल टाइप कर लीजिए, किसी भी चीज का यूआरएल आप यहाँ से टाइप कर लीजिए और उस पर डायरेक्टली आप मूव ऑन करके जा सकते हो, चाहे आप एसएपी में हो चाहे एसएपी में नहीं काम करना है आपको। तो ये बेनिफिट है। एंड जो एंड यूजर जो ज्यादातर काम करता है ना, वो इसी विंडो का यूज करके काम करता है, इस विंडो का यूज करके काम करता है, अदरवाइज टी कोड का यूज करता है। एंड यूजर के पास एसपीआरओ का एक्सेस नहीं है क्योंकि वो कस्टमाइजेशन नहीं करता है, वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता है, तो उसके पास एसपीआरओ का एक्सेस नहीं होता है। उसके पास कुछ टी कोड्स का यूज होता है, लाइक जैसे मटेरियल क्रिएट करना है सो MM01 यूज करता है, परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है ME21N यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। सो दिस इज एसएपी स्क्रीन, ये एंड यूजर की विंडो है। ये जो पहली विंडो होती है वो एंड यूजर की विंडो होती है। ठीक है, सो मैं ये बता रहा था, फर्स्ट ये मेनू बार है। ओके, सो दिस इज माय मेनू बार। सेकंड क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में आप क्या करते हो, आपको प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हो, आपको फिल्टर करना है फिल्टर कर सकता है विंडो की कोई भी चीजें, आपको मूव ऑन करना है एक पेज से दूसरे पेज पे, आप यहाँ से मूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप बैक करना चाहते हो, मीन्स ये जो विंडो होता है हमारा ये बैक करने का होता है, ये हमारा एग्जिट करने का विंडो होता है। जैसे लेट्स सपोज मैं एसपीआर करके दिखाता हूँ आपको। सो ये देखिए, ये वाला विंडो क्या है मेरा कैंसिल करने के लिए है, ये वाला विंडो क्या है मेरा एग्जिट करने के लिए, ये वाला आइकॉन जो मेरा क्या है बैक करने के लिए है, ये जो मेरा आइकॉन आ रहा है ये वाला ये सेव करने के लिए आइकॉन है, दिस इज फॉर सेव। ठीक है, तो इन सबको बोला जाता है। और ये मेरा एंटर है, ये एंटर है, जैसे आप कीबोर्ड में एंटर देखते हो सेम ये एंटर है, आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हो। जैसे मैं अगर टी कोड रन करूँ MM01 और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ सो ये एग्जीक्यूट करेगा, ओ सॉरी /n के साथ जाएंगे। अब ये देखना एग्जीक्यूट करेगा, ये देखिए। सो ये एंटर आइकॉन है, ठीक है, एंटर की तरह काम करेगा। सो इस वाले एरिया को बोला जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। ओके, ये है हमारा टाइटल बार। किसी भी विंडो पे जाओगे उस विंडो का कोई टाइटल होगा, ये जो स्क्रीन है स्क्रीन को मैं विंडो बोल रहा हूँ, तो ये है हमारा टाइटल बार। सो दिस इज अवर टाइटल बार। ओके, एंड ये वाला आता है हमारा एप्लीकेशन टूल बार। एप्लीकेशन टूल बार का क्या मतलब है, एप्लीकेशन टूल बार का मतलब है कि स्क्रीन में जो फ्रिक्वेंटली आप यूज करते हो, जो फ्रिक्वेंटली आप डेटा की एंट्री करते हो, या जो फ्रिक्वेंटली रिलेटेड फंक्शंस है जो आप उस विंडो में परफॉर्म करोगे, तो उससे रिलेटेड ये यहाँ पर दिखेगा, आपको फंक्शंस दिखेंगे। लाइक आपको बैक आइए तो देखिए एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन वाले विंडो पे ये सारे क्या है शॉर्टकट कीज है। इस विंडो के अकॉर्डिंग हर विंडो में आपको क्या दिखेंगे, जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शनल है फंक्शंस है वो सारे शो होंगे। आप किसी भी विंडो पे जाएंगे हर विंडो पे आपको शो होगा। देखिए इस वाले विंडो में फिर ये चेंज हो गया, तो ये क्या है इसके फ्रीक्वेंट वाली चीजें है जो यूज होती है। ठीक है, लाइक परचेज ऑर्डर में। देन हमारे पास आता है स्क्रीन एरिया। सो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या होता है हमारा स्क्रीन एरिया होता है, जहां पर आप क्या करते हो कस्टमाइजिंग करते हो, डेटा की एंट्री करते हो, देन आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो, तो आप स्क्रीन में करते हो। ये है स्क्रीन, ये है एसएपी का स्क्रीन, यहां से लेके यहां तक एसएपी का स्क्रीन होता है, यहाँ पर आप सारी चीजें परफॉर्म करते हो। और लास्ट आता है मेरा स्टेटस। सो दिस इज स्टेटस बार, दिस इज स्टेटस बार, सॉरी दिस इज योर स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या शो होता है, मैसेजेस शो होता है, आइदर एरर रिलेटेड, टेक्निकल एरर रिलेटेड मैसेज, आइदर वार्निंग रिलेटेड मैसेज, सक्सेसफुल मैसेज, मीन्स कोई इम्प्लीमेंटेशन आपका कंप्लीट हो गया तो उससे रिलेटेड मैसेज शो होता है। ठीक है, Yes. अभी बताइए, अभी आपको ये स्क्रीन एरिया समझ में आया,
ये नोट्स हाँ में भी मेंशन होगा, एसएपी गुई वाला जो पीडीएफ होगा उसको आप हाँ ओपन करना, तो उसमें सारी चीजें मैंने इसमें मेंशन किया है। ओके ठीक है सर। ठीक है, फिर भी ठीक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए फिर आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। और ये जो इन्फो टाइप है, इन्फो टाइप से रिलेटेड मैंने एक पीडीएफ शेयर किया होगा, उसमें इन्फो हाँ टाइप से रिलेटेड हर जानकारी है, किस इन्फो टाइप में क्या डेटा एंट्री करेंगे, सारी चीजें। ठीक है, ठीक है सर। ओके। सो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं।